मैं जानती हूँ कि तन्नू बहुत बुरी है, लेकिन एक बात तुम भी जान लो कि कभी कभी ना मुसीबत में खोटा सिक्का ही काम आता है। उसी का फोन है। मुझे लग रहा है कि मैं हाँ बोल दूंगी। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम हाँ बोल दोगी। Then I'm going to disappoint you and I'm sorry for that. कितनी बार कहा है? फोन उठाया नहीं, लगता है बिजी होगी। बिजी नहीं, गुस्से में होगी। कट किया फोन। गुस्से होने वाली कोई बात नहीं है प्रज्ञा। तन्नू अपना फायदा देख रही है और तुम्हें भी अपना फायदा देखना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम जो करोगी ना अपने लिए करोगी। बाय द वे, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम अभी को क्यों नहीं खरीदना चाहती? आई गेस मैं इस जवाब की तो हकदार हूं ना। जो रिश्ता मैंने उनके साथ जिया है उसकी कुछ इज्जत करती हूँ मैं। उन्हें खरीद कर उस रिश्ते को छोटा नहीं कर सकती हूँ। कुछ यादें हैं मेरी, अगर वो ये बिकाऊ बन गई तो याद करने लायक भी नहीं। अभी जो बोल रही है वो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उस रिश्ते की इज्जत करती हूँ। मैं उनकी भी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं उनसे वो चाहे जिस भी हाल में, मैं उनका इस तरह अपमान नहीं कर सकती। मैं उन्हें खरीद कर उन्हें उनकी अपनी नजरों में नहीं गिरा सकती। अगर ये सब हो गया ना तो उन्हें क्या लगेगा कि वो इंसान ही नहीं है, जैसे कोई सामान है जिसे कोई भी खरीद बेच सकता है। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी ना करने की अपनी वजह है प्रज्ञा, लेकिन मेरी तुमसे हाँ कहलवाने की ना अपनी वजह है। मैं अपनी एक बेटी खो चुकी हूँ, लेकिन अब दूसरी नहीं खोने दूंगी। मैं तुम्हें ये तुम्हारी इज्जत पूरी नहीं करने दूंगी, हर किस नहीं। तुम करो तो मास्टर स्ट्रोक, मैं करूँ तो गलती। तो और क्या बोलूं मैं? बना बनाया प्लान बिगाड़ रही हो तुम मेरा। हमने गौरव को यूज किया, प्रज्ञा का फेम किया, उसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमने उस पे इल्जाम लगाया। तन्नू, अरे एक निशाने में उसके कमाया हुआ पैसा, इज्जत सब निशाने में आ गया था। बस कुछ ही दिन रह गए उसकी बर्बादी के लिए, लेकिन तुम में पेशेंस ही नहीं है शुरू से। मैं उसकी बर्बादी नहीं, पैसे चाहिए। और तुम क्या कर रही हो आलिया? सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रही हो। लेकिन ईगो को सेटिस्फाई करने से डिजायर सेटिस्फाई नहीं हो जाती। वो रोज नए बनते हैं और पूरे ना होने पर ना आपको सोने नहीं देते, जीने नहीं देते। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी को पूरा करने वाली, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? 2 साल पहले तुम क्या कह के लाई थी मुझे कि भाई से शादी करवाऊंगी, पैसों की कभी कमी नहीं होगी। कहाँ है पैसे? एक लिपस्टिक तक नहीं खरीद सकती मैं। अरे रोटी तो छोड़ो, पानी तक के लिए लड़ना पड़ता है, लाइन लगानी पड़ती है। जिस फेस पे हमेशा ग्लो रहता था, मेकअप रहता था, आज उसी फेस पे स्ट्रेस और ये पसीना रहता है। आलिया जेल जा चुकी, चोरी कर चुकी, डू आई डिजर्व दिस? नो आलिया, आई डोंट डिजर्व दिस। और मैं कुछ गलत नहीं कर रही। पैसों के लिए अभी से शादी की थी, पैसों के लिए अभी से अलग हो रही हूँ। इसमें किसी का कोई लॉस नहीं है। प्रज्ञा अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगी, मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे, अभी को प्रज्ञा मिल जाएगी। सब पे विन विन सिचुएशन है, कुछ गलत नहीं है इसमें। सब कुछ गलत है इसके बारे में, सब कुछ गलत। क्या सोच रही हो तुम? और हालात ना तन्नू हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज गरीब है तो कल पैसे आ जाएंगे। और गौतम ने वादा किया है कि हमें पैसे दे रहा है। किस्मत और वादों के भरोसे जीना छोड़ दिया है मैंने आलिया। अब मुझे जो चाहिए आज चाहिए और खुद के भरोसे चाहिए, और इसीलिए मैं अभी को बेच रही हूँ। तन्नू, वो तुम्हारे पति नहीं, मेरे भाई भी हैं। तो भाई वो तुम्हारा तब भी रहेगा जब प्रज्ञा के साथ रहेगा। और तुम कितना ऑब्जेक्ट कर रही हो आलिया? अमीर तुम भी हो जाओगी। तुम क्या, पूरी मेहरा फैमिली अमीर हो जाएगी। तो मेरे रास्ते में पत्थर फेंकने से अच्छा है ना, मेरे रास्ते में जो पत्थर है उसे साफ करने में मेरी हेल्प करो, ताकि जल्दी रास्ता साफ हो जाए और हम जल्दी जीत जाए। प्रज्ञा ने अभी हाँ बोली नहीं है, लेकिन वो जल्दी बोलने वाली है। तन्नू, यू डिस्गस्ट मी। अपने पति को बेचकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतिहास क्रिएट करने वाली हो? महान काम कर रही हो अपने पति को बेचकर। और तुम्हें कैसे पता कि प्रज्ञा हाँ बोल देगी?
चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ बहुत बड़ा। प्लीज अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं नहीं जानती कि तनु तुम क्या सोच रही हो, लेकिन जो भी सोच रही हो ना बहुत गलत सोच रही हो। जब भाई को पता चलेगा कि तुम यहाँ से आ रही थी खुशबू। देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है खाना। अरे तो फिर शुरू कीजिए ना। हाँ हाँ शुरू कीजिए आप सब लोग प्लीज। अरे रिया आजा पुत्र, तेरे छोले भटूरे कहाँ हैं? तुम्हें प्राची के साथ ही लाने चाहिए थे। क्या हुआ, तैयार नहीं हुए छोले? नहीं परचाई जी, रेडी तो हो गए थे, मैं लेकर भी आ रही थी, पर रिया ने मुझे बोला कि उसको कोई फाइनल टच देना है। रिया पुत्र रेडी हो गए, मैं लेकर आऊँ? हाँ रिया, तुम भी अपने छोले भटूरे ले आओ ना, वरना हमारा पेट तो इन छोले भटूरे से ही भर जाएगा। पेट तो भर जाएगा, लेकिन नियत नहीं। बहुत टेस्टी बना है। हाँ। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? खाने में कुछ गड़बड़ हुई ना? एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। मुझे दोबारा छोले भटूरे ऑर्डर करने ही पड़ेंगे, मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब तक वो प्राची के छोले भटूरे खाएंगे तब तक मेरे वाले छोले भटूरे आ जाएंगे। पेट भर भी गया तो एटलीस्ट मेरे वाले छोले भटूरे तो ट्राई तो करेंगे, और मेरे वाले तो एक चम्मच ही काफी है किसी को इम्प्रेस करने के लिए। रिया क्या हो रहा है? तुम्हारे छोले भटूरे बने क्यों नहीं अब तक? मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, खाना टाइम पर मिलना चाहिए। तो फिर मैंने सबको ये कहा है कि मेरी दोनों बहुएं छोले भटूरे बना रही है, तो कहाँ है तुम्हारे छोले भटूरे? जवाब दो, कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। इतनी उम्मीद थी मुझे तुमसे कि तुम अच्छा खाना बनाओगी, लेकिन तुमने तो खाना बनाया ही नहीं। इतनी देर से किचन में कर क्या रही थी तुम? मम्मी, मुझे पता है शायद क्या हुआ होगा, लेकिन अभी जाने दीजिए ना। अभी सब लोग हैं, सबके सामने ये सब बातें नहीं करते। एंड डोंट वरी, मैंने ना ज्यादा क्वांटिटी में बनाया है छोले भटूरे, तो कम नहीं पड़ेंगे। वो तो ठीक है प्राची, लेकिन लड़की इतनी रिस्पॉन्सिबल है। मम्मी हुआ क्या है, कोई मुझे भी बताएगा? वो रिया से टाइम पे खाना नहीं बन पाया। खाना बनाया ही नहीं तूने? ये तो इतनी देर से किचन में क्या कर रही थी? बीजी, रिया ने बनाए हैं छोले भटूरे, मैंने खुद देखे हैं, कैसरोल देखी है मैंने वहाँ पे। नहीं चाची जी, आपने कुछ गलत देख लिया होगा। नहीं देखा होगा कैसरोल, लेकिन वो खाली होगा क्योंकि रिया ने तो कुछ बनाया ही नहीं। पर कोई बात नहीं, आप प्लीज अभी डांटिए मत, क्योंकि उसको लगा होगा कि सब हो जाएगा टाइम पे, पर नहीं हो पाया तो। छोटी बच्ची है क्या वो? घड़ी देखना नहीं आता तुम्हें? कैसे लगा कि सब टाइम पे हो जाएगा? और मम्मी जी सही कह रही है, जब तुमने खाना बनाया ही नहीं तो इतनी देर से किचन में क्या कर रही? नहीं परचाई जी, वो खाना ही बना रही थी रसोई में। चुप रहो, तुमसे पूछा मैंने, इससे पूछा, इससे जवाब देने दो। क्या कर रही थी इतनी देर से? मैं बताती हूँ। एक्चुअली रिया ने आज ब्यूटिशियन को बुलाया था मैनी और पेडी के लिए, तो वो मतलब उससे टाइम लग गया ना, तो छोले बनाने के लिए टाइम नहीं बचा। What? तुमने घर पे ब्यूटिशियन बुलाई? Have you gone crazy? तुम पागल हो गई हो क्या? आज ही का दिन मिला था तुम्हें ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करने के लिए। मम्मी रिया ने जानबूझ के नहीं। She's gone absolutely mad. सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए। स्टॉप इट, ओके, जस्ट स्टॉप इट प्राची। प्लीज कुछ मत बोलो मेरे बारे। रिया, मैं बस बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं मम्मी, एक्चुअली क्या हुआ ना, गलती मेरी है। मुझे पता था ना छोले बनाने में टाइम लगता है, और ऑब्वियसली ब्यूटिशियन को भी टाइम लगता है। मुझे इसे बता देना चाहिए था कि जल्दी जल्दी निपटा दे, पर स्टॉप इट, ओके, जस्ट स्टॉप इट प्राची। मेरी साइड लेना पक्का। स्टॉप इट। मैं साइड नहीं ले रही, जो हुआ है वही बता रही हूँ। तुम कुछ बोल ही रही हो, तुम जता रही हो, तुम दिखा रही हो सबको कि मैं कितनी केयरलेस हूँ और तुम कितनी जिम्मेदार हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो बहन तो कुछ भी बोलोगी, जो मन मैं बोलोगी। आज तुम मुझे अपनी बहन मानो या ना मानो,
मैं तुम्हारी जेठानी। एंड प्लीज रिस्पेक्ट दिस रिलेशनशिप, ओके? मम्मा दीदा, मुझे पता है मुझे क्या करना था। किया क्या तू? मैंने दिल्ली के सबसे फेमस पंजाबी रेस्टोरेंट से छोले भटूरे ऑर्डर किए। मुझे लगा कि तब तक मैं अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट खत्म कर लूंगी, गेस्ट भी इम्प्रेस हो जाएंगे ना, तब तक खाना भी आ जाता। खाना आ भी गया था और मैं वो खाने को घर के बर्तन में ट्रांसफर भी कर रही थी। ट्रांसफर करने से पहले वो सारा खाना गिर गया। ये मैं क्या सुन रही हूँ पल्लवी? आपने खाना बाहर से मंगवाया? अरे खाना बाहर से खाना होता तो हम खुद ही खाकर आते थे। आपके घर आके खाने की क्या जरूरत थी फिर? एक्चुअली सो सॉरी, मुझे भी अभी पता चला। रियली? कैसी सास हो आप पल्लवी? आपके घर में क्या चल रहा है ये भी आपको पता नहीं? देखो, आपके पीठ के पीछे जो भी हो, लेकिन यहाँ हम सबको बुलाकर जो हुआ है ना, वो ठीक नहीं हुआ। दिस इज वेरी इंसल्टिंग। जी तुम्हें पता था आज लंच में छोले बनाने हैं, तो जो चीज पता थी वो हुई क्यों नहीं? कैसे गिर गए सारे छोले? कल की गलती के बाद मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक और मौका दे दूं ताकि तुम अपनी गलती सुधार सको, फैमिली का नाम, रेपुटेशन सब कुछ बच जाए। और तुमने क्या किया? तुमने एक और गलती कर दी। How can you be so clumsy? कल राजेश्वरी जी की साड़ी खराब कर दी, आज सारे छोले गिरा दिए। मुझसे नहीं गिरे थे छोले। तुमसे नहीं गिरा था तो किसने गिराए? रिया ने गिराए थे छोले, मैंने गिराए, तेजी ने गिराए। शायद बिल्ली आ गई होगी या ऐसा। काम बच्चों जैसे करती हो, कम से कम बहाने तो बच्चों जैसे मत दो। जस्ट ग्रो अप। कभी कुछ गिरा देती हो, कभी खुद गिर जाती हो। व्हाट इज द मैटर विद यू? आई एम सॉरी। एक यही काम बहुत अच्छे से आता है तुम्हें। सॉरी बोलो, बात खत्म। बस कर पल्लवी पुत्र, कितना गुस्सा करेगी? और फिर इसने जानबूझ के तो नहीं किया ना? एक तो मम्मी जी प्लीज आप इसकी साइड लेना बंद कर दीजिए। कल भी जब मैं इसे डांट रही थी आपने यही कहा था, पल्लवी गुस्सा मत करो। अरे गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं मैं? इसकी हर गलती नजरअंदाज कर दूं। वैसे बुरा ना मानो तो बीजी, मैं भी एक बात बोलूंगी, गलती को अगर अनदेखा करो ना तो सामने वाला और गलतियां करता है। और परजाई जी ने ये बात बिल्कुल क्लियरली बोली थी कि उनके लिए ये लंच बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी बोला था कि दोनों में से जो बेस्ट छोले भटूरे बनाएगा उसको देखेंगी। फिर भी इसने गलती करी है। अब मुझे बताओ, उनको गुस्सा आना है तो वो क्या करे फिर? एक बात बताओ प्राची, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे छोले खराब बने थे और तुमने जानबूझ के सब गिरा दिए ताकि कोई ये ना बोल सके कि लंच खराब बना था? यही बात थी ना? नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। गलत तो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। तुम्हें एक और मौका दिया, ये गलती थी मेरी। ये तो अच्छा हुआ कि रिया ने अच्छा खाना बनाकर सबको इम्प्रेस किया। कोई भूखे पेट नहीं लौटा, वरना सोचो मेरी कितनी इंसल्ट हो जाती। ओ पल्लवी, जो हुआ नहीं उसके बारे में क्यों सोच रही है पुत्र? और फिर देखना, वो लोग खुशी खुशी अच्छे से खाना खा के गए हैं घर से। अच्छे से खाना खाकर गए हैं मम्मी जी, लेकिन अच्छा सोच कर नहीं गए यहाँ से। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। मेरे मुंह पे कुछ नहीं बोला, लेकिन आप श्योर सोच रहे होंगे कि पल्लवी जब अपनी बहू को नहीं संभाल सकती तो फाउंडेशन क्या संभालेगी। बिल्कुल परजाई जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। वो ये सोच के गए होंगे। अब श्योर सब यही सोच रहे होंगे कि पल्लवी की बहू ठीक से चल नहीं सकती, ठीक से खाना नहीं बना सकती, एंड गॉड नोज व्हाट ऑल। अब तो बात को खींच रही है पुत्र। मैं बात को यही खत्म कर देती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, जब रिया अच्छा खाना बना सकती है, रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, तो प्राची क्यों नहीं? रिया को तो चाय बनाना भी नहीं आता था मम्मी जी, लेकिन उसने सब कुछ सीखा। उसने इतना टेस्टी खाना बनाया, सबको अच्छे से सर्व किया, सारे गेस्ट इंप्रेस होकर गए। जब रिया ये सब कर सकती है तो प्राची क्यों नहीं? जब ये सब एक बहन कर सकती है तो दूसरी बहन क्यों नहीं? हाँ, तो प्राची को खाना बनाना आता है। That's not enough मम्मी जी, खाना बनाकर सर्व करना भी आना चाहिए। और ऐसे कैसे हो सकता है
कि रिया एक के बाद एक अच्छा काम किए जा रही है और प्राची एक के बाद एक गलती। मम्मी जाने दीजिए ना। आई नो प्राची से बहुत बड़ी गलती हुई, इनफैक्ट ब्लंडर हुआ है, पर इट्स ओके। मम्मी मैं रिश्ते में तो छोटी हूँ लेकिन आई नो ओहदे में बड़ी हूँ, तो डोंट वरी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि फ्यूचर में प्राची कोई गलती नहीं करेगी। आई विल मेक श्योर कि मेरी देवरानी से कोई गलती ना हो। पर अभी जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। आप उसे इतना डांट रही है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये इतनी गलतियां करेगी तो अच्छा तो मुझे भी नहीं लगेगा। मम्मी लेट इट गो ना, गलती हो जाती है, हो गई गलती, इट्स ओके। काफी टाइम ऐसा होता है कि हम गलत ना भी हो ना तो गलत बन जाते हैं। अब प्राची कह तो रही है कि वो बस थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर गई थी, जब वो वापस आई तो उससे सारे छोले गिरे हुए मिले। पर प्राची किचन से बाहर गई क्यों? जब गेस्ट खाना खाने बैठ चुके हैं, खाना सर्व करने के अलावा और क्या इम्पोर्टेंट था? शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया हो। रणबीर का ही कॉल आया होगा, है ना? इसलिए सब कुछ छोड़ के उससे बात करने चली गई। मम्मी हो सकता है जेन्युइनली कोई इम्पोर्टेंट कॉल आया हो, है ना? आई एम श्योर कॉल रणबीर का ही होगा। उन पर जाई जी छड्डो भी नई नई बहू बनी है, सारा दिन भी बात करे ना अपने पति से तो भी इसके लिए कम पड़ता है। 2 साल हो गए इसकी शादी को, 2 साल से दोनों अकेले रहते हैं। अब तक बातें खत्म नहीं हुई दोनों की? पर जाई जी मैं तो बस इनफ इज इनफ नाउ। अब कोई इसकी साइड नहीं लेगा। प्राची, you have disappointed me once again. And you know what? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने दोबारा भरोसा किया तुम पर। It's my mistake. मम्मी जाने दीजिए ना, और मत डांटिए प्राची को। शी इज ऑलरेडी फीलिंग वेरी गिल्टी। सीखो, कुछ अपनी बहन से सीखो। शी इज द परफेक्ट वाइफ, जिसने अपने हस्बैंड को गुंडों से बचाया। शी इज द परफेक्ट बहू, जिसने अपने फैमिली का नाम खराब होने से बचाया। शी इज द परफेक्ट सिस्टर, जो हमेशा अपनी बहन के बारे में अच्छा सोचती है। शी इज द परफेक्ट जेठानी, जो अपनी देवरानी को जिम्मेदार बनाना सिखाती है, अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए। क्या बात करना चाहती हैं आप मुझसे? तुम जानती हो कि तुम प्रज्ञा के पास अपने हस्बैंड को बेचने की बात करोगी तो कोई ना कोई तुमसे बात करने जरूर आएगा, क्योंकि प्रज्ञा को अपने एक्स हस्बैंड की जरूरत है। इसलिए ये फालतू के सवाल करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो आपके कहने का मतलब है कि प्रज्ञा ने मेरा ऑफर मान लिया है और आपको यहाँ पर भेजा है मुझसे बात करने के लिए? नहीं, प्रज्ञा ने मुझे तुमसे बात करने के लिए नहीं भेजा, मैं खुद आई हूं। तुम्हारी ऑफर अच्छी है और सही वक्त पर दी हुई ऑफर हमेशा फायदेमंद होती। सब कुछ सही है लेकिन तुम्हारी सोच गलत है। तुम्हें लगा था कि तुम प्रज्ञा को अपने हस्बैंड बेचने की बात करोगी और वो हाँ बोल देगी। तुम गलत सोच रही। तो प्रज्ञा मेरा हस्बैंड खरीदना भी नहीं चाहती और आप फिर भी यहाँ पर हैं? क्योंकि यहाँ मेरी सोच उससे थोड़ी अलग है। प्रज्ञा ये केस लड़कर जीतना चाहती है और मैं उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। वो शॉर्टकट नहीं लेना चाहती और मैं उसे किसी गलत रास्ते जाने नहीं देना चाहती। वो तुमसे तुम्हारा हस्बैंड नहीं खरीदेगी, लेकिन मैं तुमसे कहने आई हूँ कि वो तुमसे अभी को खरीदेगी। मुझे उस गौरव का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वो खुद विक्टिम बनकर मुझे कल्प्रिट बनाने की कोशिश कर रहा है। अपनी कंपनी बचाने के लिए मुझे बदनाम कर रहा है और इसका फायदा उठा रही है तनु। क्या घटिया आइडिया उसी के दिमाग में आ सकता है। वो इन्हें बेचने की बात कर, वो न कभी बदली थी न कभी बदलेगी। वही होगी। जब तक उसके मुंह पे मना नहीं करूंगी उसे बात समझ में नहीं। रात भर ये सोचकर नींद नहीं आएगी कि उसके जालने में फंसी कैसे। सच कहते हैं लातों की भूत बातों से मानते नहीं। जब तक इसे धक्का मार के बाहर नहीं निकालूंगी तब तक इसे समझ में नहीं आएगा कि घटिया प्रपोजल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। इसके लिए शादी मजाक हो सकती है लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरी शादी टूट सकती है लेकिन किसी की नजरों में गिर नहीं सकती।
मैं प्रज्ञा को कोर्ट केस से बाहर निकालकर तुम दोनों की किसी भी चाल में फंसाना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं तुम दोनों से क्लियर करना चाहती हूँ कि प्रज्ञा तुमसे तुम्हारा हस्बैंड खरीदेगी, बट एज ए कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड। अभी और प्रज्ञा एक कॉन्ट्रैक्ट शादी करेंगे, वो भी सिर्फ 6 महीनों के लिए। तो इस 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट शादी के लिए तुम अगर मान जाती हो और तुम्हारी डिमांड मेरी कंडीशन के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हो, तो हम भी तुम्हारी ऑफर के लिए तैयार हैं। माँ रुक जाइए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनूंगी, तू तनु की बात कर रही, उसने अपनी घटिया सोच तेरे दिमाग में डाल दी। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, वो अपना फायदा देख रही, तो उसकी तरफ की बात। तनु आंटी की नहीं, पापा की बात कर रही हूँ, दिमाग की नहीं दिल की बात। दिल की बात है प्राची, अपने पापा को खरीदने की बात कर रही है तू। तुझे लगता है वो खुद को बेचना चाहते हैं, या तुझे लगता है मैं उनकी कीमत लगा सकती हूँ? आप ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैं कह ही नहीं रही हूँ। ऐसा कुछ बोल के मैं आपके और पापा के रिश्ते का अपमान कभी नहीं करूंगी। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं, इसलिए हमारा नाम एक साथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं। तू मुझे सारी जिंदगी अपने आप को दोष देंगी कि आपके होते हुए भी वो बच नहीं पाया। आप उन्हें बचा सकती थी, पर आप उन्हें नहीं बचा सकी। तो आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे पापा को बचाइए, क्योंकि आप ही उनकी फूकी है, उनकी जीने की वजह है। मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा, तुम ही हो, तुम ही हो, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। पता नहीं इन्हें कैसा लगेगा जब इन्हें पता चलेगा कि मैं इन्हें खरीदने के लिए तैयार हो गई। मैं कुछ खरीद नहीं रही, मैं तो बस उन्हें घर लेकर आना चाहती हूँ, उन्हें बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ। और इसके लिए उन्हें उस घर से निकलना पड़ेगा जहाँ न कोई उनका ख्याल रखता है, न कोई उनसे प्यार करता है। और अगर इसके लिए मुझे तनु को पैसे देने होंगे तो यही सही। और हाँ, ये सब मैं प्राची के लिए कर रही हूँ, या फिर अपने लिए। शायद कहीं न कहीं मैं भी यही चाहती हूँ। नहीं, मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्राची ने मुझसे कहा कि उसके पापा उस घर से निकल जाएं जहाँ उन्हें प्यार नहीं मिलता। उस नरक से निकल जाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तुमने दरवाजा क्यों खोला? वो सोनी का है? सोनी छुट्टी पर है, अपने घर गई है। वो जन्माष्टमी पर आ जाएगी। ओके। तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आके बात करते हैं ना, आ जाओ। एक्चुअली मैं बाहर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि प्राची आ रही है। तो प्राची के पर्स में कुछ था, वो गिर गया, तो प्राची उठाने लगी, तो मैंने बोला तब तक मैं दरवाजा खुलवा लेता हूँ। रिया, हाँ? बाय द वे, थैंक यू For what? फॉर हेल्पिंग प्राची। प्राची की भी अच्छे से मदद की, उसने मुझे सब कुछ बताया भी। एंड ट्रस्ट मी, इट मीन्स अ लॉट फॉर अस। रणबीर को मैंने सब कुछ बता दिया। एक्चुअली थैंक यू तो मुझे भी बोलना चाहिए। It's okay. सुनो, आई थिंक मुझे उसे बता देना चाहिए। आर यू श्योर? हाँ, श्योर। रिया,
कुछ बताना है। हाँ बोलो ना। माँ जिंदा है। प्राची, मैं पास को भुला चुकी हूँ। बहुत पीछे छोड़ के आई हूँ मैं अपने पास को। और तुम्हारे सामने जो रिया खड़ी है ना, वो एक नई रिया है। अपने पास के बारे में पूछना तो दूर की बात, उसे याद भी नहीं करना चाहती, उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहती। हाँ, हो सकता है शायद मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी फॉर इट। लेकिन शायद जब तैयार हो जाऊं तब मुझे पता हो मुझे किसके पास आए पूछने के लिए कि मॉम कहाँ है, कैसी है। थैंक्स। मैं ना ही कुछ भूली हूँ और ना ही मैंने किसी को माफ किया है। मुझे अब किसी का फेक कंसर्न और फेक लव नहीं चाहिए। पास्ट लाइफ का कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सिवाय एक इंसान के। रणवीर, मुझे सिर्फ रणवीर चाहिए। बस अब यही देखना बाकी रह गया था ना भाई। कल रणवीर आपको छोड़ने आया था और ऐसे बिहेव कर रहा जैसे उसी को आपकी फिक्र है। कितनी इंसल्ट करवाएंगे आप हमारी? और ये चोट कैसे लगी है आपको? क्या हुआ? बहुत पी ली थी मैंने। अब उतर गई हा? तो बिकने के लिए तैयार हो जाओ। पल्लवी, तूने जवाब नहीं दिया पुत्र। क्या जवाब दूं मम्मी जी? देख, राजेश्वरी जी की साड़ी में जो दाग लगा था ना, वो रिया ने अपने तरीके से ठीक कर दिया। वो टिप ब्यूटी टिप है। जो कोई भी फैशनेबल होता है ना, उसे ये सब कुछ आता है। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट हो तो इंटरनेट पूरे दिन आपको वही वीडियोस दिखाता रहता है। और रिया का फोन भी इसी तरह के वीडियोस से भरा हुआ होगा। आप कहना क्या चाहती? मैं ये कहना चाहती हूँ पुत्र के जो रिया ने किया वो उसके लिए बहुत आसान था। अब अगर तू ध्यान से देखे तो जो गलती प्राची से हुई वो किसी से भी हो सकती है। अब देख, प्राची के छोले गिर गए, उसे लगा कि किचन में बिल्ली आई होगी, और तू ये कहती है कि किचन में बिल्ली नहीं आती। तो हो सकता है ना कि बिल्ली आई हो। ये भी तो हो सकता है कि पीछे से किचन में कोई गया हो और उसके हाथ से छोले गिर गए हो और उसने तेरे डर के कारण नहीं बताया। उस दिन भी देख, जिस दिन प्राची गिर गई थी राजेश्वरी जी के सामने, उसने कहा था ना कि वो फिसल के गिर गई। फिसल तो कोई भी सकता है ना, और कोई भी गिर सकता है। तो फिर उसके लिए तो प्राची को आप क्या चाहते हैं? मैं जाकर उससे माफी मांगू, कह दूं उसे कि आई एम सॉरी, मैंने उस दिन ऐसे ही बेवजह डांट दिया? तो ना पुत्र, मैं ऐसा कुछ भी करने को नहीं कह रही हूँ तुझे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जन्माष्टमी की पूजा ना मेरे लिए बहुत बड़ी पूजा है। आज कान्हा जी का जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि इस पूजा की तैयारी प्राची करे। अब तू ये मत समझ लेना कि मैं ये कह रही हूँ कि रिया ये सब नहीं कर सकती। लेकिन पुत्र, रिया के लिए इस पूजा की कोई अहमियत नहीं है। रिया इस पूजा की तैयारी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने कभी की ही नहीं। तो मम्मी जी, रिया को तो खाना बनाना भी नहीं आता था, उसने खाना बनाना सीखा, वैसे ही पूजा करना भी सीख जाएगी। सीख जाएगी पुत्र, जरूर सीख जाएगी। और जिस दिन वो सीख जाएगी ना, मैं खुद उसे ये जिम्मेदारी दूंगी। लेकिन अभी इस पूजा की तैयारी प्राची को करने दे प्लीज। लेकिन मम्मी जी, देख, मैंने आज तक तेरी हर बात मानी ना। मैं उम्र में तुझसे बड़ी हूँ, सास हूँ तेरी, तो पुत्र तू मेरी एक बात नहीं मानेगी? ठीक है, मैं प्राची को जन्माष्टमी की पूजा करने दूंगी।
लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो सारे काम अच्छे तरीके से करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपकी बात का मान रखना चाहती हूँ। थैंक यू मेरा बच्चा। भाई अब रिया और प्राची में से अच्छी बहू कौन बनेगी ये तो मैं नहीं जानती, पर तू मेरी सबसे अच्छी बहू। हाँ जी। और क्या क्या पॉइंट्स डालने हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में? हाँ, मैं सोच रही थी। मैं ऐसा क्या बोल दिया भाई को? आलिया, इस वक्त पूछना जरूरी है, प्लीज कंसंट्रेट करने दो मुझे। अगर एक भी पॉइंट रह गया ना तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं बनेगा। और वो सुषमा बोल के गई थी कि कॉन्ट्रैक्ट ठीक से बनाना विद ऑल कंडीशन। तनु, तनु ये मैं क्या सुन रही? तुम पैसों के लिए अभी को बेच रही हो? तनु जी, अगर आपको पेपर्स आज ही चाहिए तो मुझे इसी वक्त कोर्ट जाना पड़ेगा, इसलिए प्लीज आप ये सारे पॉइंट्स चेक कर लीजिए। मैं बस एक पॉइंट के बारे में सोच रही हूँ। आलिया, ये मिताली जो बोल रही क्या सच? तुम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट बना के अभी को बेच रहे हो, और वो भी प्रज्ञा को? तुम लोग अभी को कैसे बेच सकते हो? ऐसा कोई करता है क्या? कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा है? तनु, प्लीज मुझे फोकस करने देंगे आप लोग? अगर एक पॉइंट भी इधर उधर हो गया या उनके फेवर में चला गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसका मतलब ये सच कि तुम लोग अभी को बेच रहे हो? अरे कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? वही जो आपके भगवान चाहते हैं दादी। अभी ये लोग तुझे पैसों के लिए बेच रहे हैं, मुझे पता है ये सब, तू फिर भी होने दे रहा है। ये रिलैक्स, मैं समझाता हूँ ना आपको, आप टेंशन मत लीजिए। पहले एक इम्पोर्टेंट बात तो कह लूँ। और साहब, मेरी भी एक डिमांड है जो इस कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मुझे खरीदने के बाद घर में मुझे किसी फर्नीचर की तरह घर के किसी कोने में रखा जाए, या मुझसे कोई भी घर में नौकरों की तरह पेश है। मैंने प्रज्ञा की हेल्प की है, उसकी साइड की है, उसको सपोर्ट किया है, बुरे लोगों से उससे बचाया है, और बदले में मेरे साथ वो ये सब कर रही है ना। पहले तो उसने मेरे दिल के साथ खेला, अब मेरी लाइफ के साथ खेल रही है। प्लान उसने बनाया ना, तो पेपर्स मैं बनवाऊं। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड नंबर 1, अभी की हाँ ने मेरे प्लान को और भी स्ट्रांग बना दिया। अब प्रज्ञा मेरे इशारों पे नाचेगी। मैं यहाँ चाल सोचूंगी और अभी वहाँ चाल चलेगा। वो तुम्हें ऐसी जगह चोट पहुँचाएगा जहाँ तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ पहुँचेगी। प्रज्ञा, ये सब लिखवाना चाहते हैं आप इस कॉन्ट्रैक्ट में?